हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का हम मैथ्स करेंगे और चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, यानी त्रिकोणमिति का परिचय, जो कि चैप्टर नंबर 8 है। इसमें हम आखिरी एक्सरसाइज की कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे कर रहे हैं, जिसमें आपको प्रूव करके दिखाना होता है। दो पक्ष आपको दिए होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दोनों को इक्वल आपको शो करना होता है। तो इस केस में हम या तो लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ते हैं या राइट हैंड साइड को, और उनको एक साइड को सॉल्व करके दूसरी साइड के इक्वल लेके आते हैं, या फिर दोनों को ही बारी बारी दोनों पक्षों में कुछ कुछ सॉल्व करके और उनको इक्वल प्रूव करते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, ताकि आपको पता लगे और देख पाए हम कि कितना आप समझ पाए हैं अभी तक। ठीक है, नोट डाउन कीजिए बच्चों। प्रूव दैट साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। तो ये क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पक्ष आपको गिवन है, आपको सॉल्व करना है और इक्वल इनको प्रूव करना है। चलिए ट्राई कीजिए इसको। तो बच्चों, इसको कैसे सॉल्व करना है, देखिए बड़ी बड़ी टर्म्स देख के आपको डरना नहीं है, क्योंकि सवाल तो इजी है आपका। बस थोड़ा शांति से आपको सोचने की जरूरत है। जनरली हम क्या करते थे भाई, साइन और कॉस में चेंज करते थे, लेकिन यहाँ पे तो खुद ही साइन और कॉस में गिवन है लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड tan की फॉर्म में है, तो चेंज तो नहीं कर सकते हम। चलिए लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं पहले, साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा। क्लियर है? अपॉन यहाँ पे क्या है, 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा। क्लियर है? तो ये चीज आपको गिवन है। तो यहां से एक चीज हम देख सकते हैं, जो साइन थीटा है न्यूमरेटर में, वो कॉमन आ रहा है ना। यहाँ भी साइन थीटा, यहाँ साइन क्यूब थीटा है, मतलब साइन थीटा तो कॉमन आ ही सकता है। सिमिलरली डिनोमिनेटर से cos थीटा कॉमन आ जाएगा, तो वो निकाल लेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे साइन थीटा, क्या बच जाएगा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहां से cos थीटा कॉमन आ गया, तो ये बच गया 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो न्यूमरेटर में हमें साइन थीटा दिख रहा है, यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा, न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर थीटा। तो डिनोमिनेटर का जो cos स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगा के इसको भी साइन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे हम। तो यहाँ पे हमें पता है, बिकॉज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, ये होता है ना। ये आइडेंटिटी आपको पता होगी, तो इसका यूज करेंगे हम यहाँ पे। और डिनोमिनेटर में देखिए अब क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर को एज इट इज रहने दीजिए, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन डिनोमिनेटर में आ जाएगा cos थीटा इंटू, तो देखिए यहाँ पे है हमारे पास 2, इसको एज इट इज रहने दीजिए, और ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा -1। मैंने क्या किया, cos स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब अगले स्टेप में कहीं पे कुछ नहीं करेंगे आप, जो ये ब्रैकेट है इसको ओपन करेंगे बस, और कुछ नहीं करना आपको। चलिए इस ब्रैकेट को ओपन करके दिखाइए। पहले न्यूमरेटर एज इट इज लिख देंगे, साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख दिया। डिनोमिनेटर में है cos थीटा इंटू 2 इंटू 1 कितना होता है, 2 होता है, माइनस 2 इंटू माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो -2 साइन स्क्वायर थीटा आ गया,
2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये आ गया लास्ट में -1 एज इट इज। ठीक है, लास्ट का जो -1 है वो एज इट इज। अब देखिए फिर से न्यूमरेटर सेम लिखेंगे, साइन थीटा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा। यहाँ पे ब्रैकेट में देखिए ये 2 है, ये -1 है, तो दो में से अगर एक माइनस करेंगे कितना बचेगा, 1। तो यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ, बाकी ये -2 साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज। तो अब देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कुछ कैंसल आउट हो रहा है, जो सेम टर्म है उनको हम कैंसल आउट कर देंगे। क्या बच जाएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, जो कि है टेन थीटा के, और टेन थीटा ही हमारा राइट हैंड साइड है। यही तो प्रूव करना था। ये हो गया आपका, नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को। तो बच्चों ये कर लिया नोट डाउन। अगर कोई डाउट इसमें है क्वेश्चन में तो आप अभी पूछ सकते हैं, अभी अपना डाउट क्लियर कर लीजिए। तब तक के लिए अगला सवाल, अगला क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे सब बच्चे। प्रूव करना है यहाँ पे, प्रूव दैट साइन ए प्लस कोसेक ए होल का स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a, cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं क्या आपको गिवन है, और राइट हैंड साइड में आपको जो है वो शो करना है, प्रूव करना है। तो इसको नोट डाउन कीजिए और ट्राई कीजिए इसका लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड के इक्वल लाने। ठीक है बच्चों, इसको अब साथ में सॉल्व करेंगे हम। तो सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है बच्चों आपको, देखिए लेफ्ट हैंड साइड जो गिवन है उसको आप एज इट इज लिख लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, देखिए साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर, ये गिवन है यहाँ पे। तो आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, पता होगा ना, लिख लीजिए। a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है उसको ओपन करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बस यही यहाँ पे करनी है आपको चीज। तो इसको सॉल्व करेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, ये तो हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे तो 2 इंटू साइन ए इंटू कोसेक ए, प्लस इसके बाद क्या आ जाएगा आपके पास बच्चों, कोसेक ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, तो यानी कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए सेक ए। क्लियर है। तो मैंने ये फॉर्मूला लगाया है यहाँ दोनों जगह और इसको ओपन कर दिया है। अब देखिए एक चीज आप यहाँ पे समझेंगे, पहले इसको रीअरेंज कर लेते हैं हम ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इनको एक साथ लिख लीजिए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस
सेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए प्लस 2 कोस ए सेक ए। कुछ नहीं किया, मैंने रीअरेंज किया है इनको। क्यों? क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे साइन ए प्लस कोस ए कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए कुछ आइडेंटिटीज हैं जो आपकी यहाँ पे इस्तेमाल होनी है, उनको यूज करते हैं। क्या क्या आइडेंटिटी है देखिए, बिकॉज साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये पता है आपको? साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 के इक्वल होता है। एक और आइडेंटिटी है हमारे पास कि जो कोसेक स्क्वायर ए है वो किसके बराबर होता है? 1 प्लस कोट स्क्वायर ए के बराबर। और एक और आइडेंटिटी है कि सेक स्क्वायर ए होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के बराबर। तो ये कुछ आइडेंटिटीज हैं जहां पे इनका यूज होना है इस स्टेप में। तो चलिए इन आइडेंटिटीज का यूज करते हुए सबसे पहला जो ये स्टेप है, यहाँ पे तो 1 आ जाएगा इसकी जगह, ठीक है, इसकी जगह 1 आ जाएगा। प्लस जो कोसेक स्क्वायर ए है, कोसेक स्क्वायर ए की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा, है ना? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा। प्लस सेक स्क्वायर ए की जगह आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। प्लस देखिए यहाँ पे जो है 2 साइन ए, कोसेक ए की जगह क्या आ जाएगा? 1 अपॉन साइन ए, 2 इंटू साइन ए इंटू 1 अपॉन साइन ए प्लस 2, ये क्या है? कॉस ए, और सेक ए की जगह आ जाएगा 1 अपॉन कॉस ए, लिख सकते हैं। और ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, इसीलिए ये आपस में कैंसल आउट भी हो जाएंगे। अब फाइनली क्या बचा हमारे लिए? 1 प्लस जितने भी ये नंबर्स हैं उनको काउंट कर लीजिए, प्लस 1 उनको एक साथ लिख लीजिए, प्लस 1 फिर प्लस 2 प्लस 2 प्लस बाकी क्या बचा है? कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, यही बचा है। तो देखिए सबको ऐड करके कितना आएगा? 7 आएगा। प्लस पहले हम टेन स्क्वायर ए को लिख लेते हैं, प्लस कोट स्क्वायर ए को, ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। ये आपका आंसर आ गया बच्चों, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों ये सब ने नोट डाउन कर लिया। अगर किसी को इस क्वेश्चन में डाउट लगता है तो अभी आप क्लियर कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अगला क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। ये है बच्चों कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। ठीक है, बीच में ये प्लस है बच्चों। तो क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, वही आपको सेम चीज प्रूव करनी है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल। तो ठीक है बच्चों, इसको हम कंटिन्यू करेंगे, सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को और देखेंगे क्या आंसर आपका होने वाला है। लेफ्ट हैंड साइड को लिख लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके पास? कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू
sec a माइनस cos a। चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, cosec a और sec a दोनों को sin और cos में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो cosec a क्या हो जाएगा, 1/sin a, बताया ना ये आपको, माइनस sin a इंटू 1/cos a आ जाएगा sec a की जगह माइनस cos a एज इट इज। आगे क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। sin a यहाँ पे आ गया, ये 1 माइनस sin a चला गया, ठीक है। उसके बाद एलसीएम cos a आ गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये sin स्क्वायर a चला जाएगा, है ना, इसका एलसीएम आ जाएगा। तो ये 1 माइनस यहाँ पे cos स्क्वायर a हो जाएगा। क्लियर है। तो एलसीएम लिया है मैंने और कुछ नहीं किया है अलग सा। अब देखिए मुझे पता है बिकॉज 1 माइनस sin स्क्वायर a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a होता है ना, पता है आपको। एंड 1 माइनस cos स्क्वायर a होता है sin स्क्वायर a के इक्वल, ये भी पता है। तो चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर a की जगह हम यहाँ पे सीधा लिख देंगे cos स्क्वायर a अपॉन साइन a आ गया, इंटू ये आ जाएगा साइन स्क्वायर a अपॉन cos a। तो साइन a से ये स्क्वायर कट गया, cos a से ये स्क्वायर कट गया, आपके पास क्या आ गया, cos a इंटू साइन a। देखिए इसको फर्दर हम सॉल्व करके इसके इक्वल अगर लाना चाहेंगे तो काफी मुश्किल होगी, इसीलिए हम क्या करते हैं, इस आंसर को यहीं पे छोड़ देते हैं लेफ्ट हैंड साइड वाले को, और राइट हैंड साइड को पकड़ के इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब राइट हैंड साइड को अलग से सॉल्व कर लेते हैं हम। तो उससे पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो हो गया बच्चों नोट डाउन। अब क्या करना है हमें, अब देखिए राइट हैंड साइड में 1/10a प्लस कॉट ए है, इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 1/10a प्लस कॉट ए, यही है। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 10a की जगह क्या आ जाएगा, साइन ए बाय कॉस ए प्लस कॉस ए बाय साइन ए, है ना। एलसीएम ले लीजिए डिनोमिनेटर में, देखिए न्यूमरेटर में तो 1 है, डिनोमिनेटर में cos a sin a एलसीएम आ गया। तो एलसीएम लेने के बाद ये sin स्क्वायर a आ गया, ये cos स्क्वायर a आ गया। अब देखिए आपको पता है कि भाई जो sin स्क्वायर a बाय cos स्क्वायर a, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a क्या होता है, 1 होता है। ये आइडेंटिटी है हमारे पास, और इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे, cos a sin a अपॉन साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। तो ये तो 1 हो जाएगा जो डिनोमिनेटर में है, और न्यूमरेटर को हम साइन a cos a लिख देंगे। यही आया था हमारे पास, cos a sin a था, तो हमें शफल करने की भी जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे cos a sin a इसको लिख सकते हैं, और ये डिनोमिनेटर में 1 आ गया। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों इक्वल आ गई साइड्स। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। और किसी भी बच्चे को कोई अगर प्रॉब्लम हो तो अभी हैंड रेज करके बच्चों आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों सबने कर लिया नोट डाउन, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। चलिए अगर किसी का छूट भी गया है तो अपने साथ वालों से आप देख सकते हैं, काफी सारे बच्चों ने लिख लिया है। एक और क्वेश्चन करना है हमें, इसीलिए जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन लिख लेंगे बच्चों। यहाँ पे है प्रूव दैट, प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है,
1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और इसको प्रूव करना है 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, और ये इक्वल होगा tan स्क्वायर ए के। तो चलिए फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए, और देखिए यहाँ पे हमें तीन चीज दी गई है, ये हो गया, फिर ये हो गया और ये हो गया, इन तीनों को इक्वल प्रूव करना है। मतलब कोई दो को आप तीसरे के इक्वल भी प्रूव कर सकते हो, है ना, ऐसे भी कर सकते हो। चलिए नोट डाउन करके सॉल्व कीजिए इसको। चलिए बच्चों साथ में इसको सॉल्व करेंगे तो और मजा आएगा। तो किसी को कहीं बीच में भी अगर कोई डाउट आता है तो पूछ सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, सबसे पहले क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और ऐसे केसेस में जनरली हम क्या करते हैं, इसको साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं। तो चलिए वही काम यहाँ पे भी करेंगे। 1 प्लस ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। और डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर ए, ऐसा कुछ यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर क्या करना है, ऑब्वियसली एलसीएम लेना है। अब तो आपको पता लग गया होगा, चीजें आपके लिए काफी फेमिलर हो गई होंगी। तो कॉस स्क्वायर ए, इसका एलसीएम आ गया, क्या आ जाएगा यहाँ पे, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ये आ गया न्यूमरेटर का। और डिनोमिनेटर का अगर आप देखें तो साइन स्क्वायर ए एलसीएम आ गया, साइन स्क्वायर ए, और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये एलसीएम आ गए। अब देखिए आइडेंटिटी का अगर यूज करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। तो बस यहाँ पे लिख देंगे बिकॉज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो हम इसकी मदद से यहाँ पे लिख सकते हैं 1 बाय कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 बाय साइन स्क्वायर ए, और इनको हम रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और दैट इज tan स्क्वायर ए। तो देखिए इसको हमने tan स्क्वायर ए के इक्वल प्रूव कर दिया है। कर दिया कि नहीं कर दिया, इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। फिर हम जो ये दिख रहा है इसको भी tan स्क्वायर ए के इक्वल प्रूव कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया आपके। तो आगे चलें, चलिए अब इसको देखते हैं। राइट हैंड साइड पे लिखेंगे 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस होगा ये कॉट ए का स्क्वायर, ठीक है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, ये सही होना चाहिए बच्चों, 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। फिर से आपको पता है क्या करेंगे, tan ए और cot ए को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 माइनस ये क्या आ जाएगा, साइन ए बटे कॉस ए, ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए बटे साइन ए। सेम चीज करनी है बच्चों, अभी ब्रैकेट ओपन नहीं करना है, ये स्क्वायर यहीं पे रहने दो, जब समय आएगा तो कर लेंगे। तो हम एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे कॉस ए आ गया तो कॉस ए माइनस साइन ए, और यहाँ पे साइन ए एलसीएम आ गया तो ये आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है। और इसका पूरे का स्क्वायर। अब क्या करना है बच्चों, अब देखिए जो साइन ए बाहर वाले हैं इनको मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में, अंदर वालों को मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए इंटू
साइन ए अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए इंटू कॉस ए, ठीक है। और इस पूरे का है स्क्वायर। तो एक चीज समझना बच्चों, यहाँ पे जो cos a माइनस साइन ए है, यहाँ पे साइन ए माइनस cos a है। अगर ऐसा नहीं होता, अगर न्यूमरेटर में भी साइन ए माइनस cos a होता तो ये आपस में कट जाते, है ना, और फिर साइन ए बाय cos a tan a आ जाता, और स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाता। तो ऐसा ही हम कर सकते हैं, थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ, और इसका ये माइनस जो ब्रैकेट के बाहर ले लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। माइनस को अगर हम बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है। साइन चेंज हो गए, इनके पलटी हो गए ना साइन। उसके बाद डिनोमिनेटर को ऐसे ही रहने देंगे, तभी तो ये आपस में कटेंगे, इंटू कॉस ए। तो ये आपस में कट गए। अब क्या बच गया, माइनस साइन ए बाय कॉस ए और इस पूरे का स्क्वायर। अब क्या करना है, साइन ए बाय कॉस ए क्या होता है, tan a होता है, तो माइनस tan a का स्क्वायर आ गया, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो माइनस का जब कोई भी टर्म होती है उसका स्क्वायर करते हैं तो प्लस में आ जाता है, ये भी tan a आ गया, है कि नहीं। तो हमने दोनों को बारी बारी क्या कर दिया, tan स्क्वायर a के इक्वल प्रूव कर दिया बच्चों। ये इस एक्सरसाइज का आपका लास्ट क्वेश्चन था। किसी बच्चे का कोई अगर डाउट है, हैंड रेज करके अभी के अभी आप पूछ सकते हैं बच्चों, आपको मैं मात्र 1 मिनट देता हूं। तो कोई अगर डाउट है फटाफट आप पूछ लीजिए, अदरवाइज इसको नोट डाउन कर लो बच्चों। तो ठीक है बच्चों, सबने कर लिया नोट डाउन। जहां तक मैं देख पा रहा हूँ किसी को कोई डाउट नहीं, किसी का हैंड रेज मुझे नहीं दिख रहा है। वेरी गुड, समझ में आ रहा है आपको। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है, जो कि चैप्टर नंबर 8 है आपका। और अगले सेशन से हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू चैप्टर, जो कि आपकी एप्लीकेशन होगी इसी चैप्टर की। एप्लीकेशन होगी वो कैसे एप्लीकेशन, इसको कहाँ पे अप्लाई करते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री सीखा क्यों है, वो सारी चीज अगले चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिक कुछ करेंगे स्टार्टिंग के, आपको पता है जैसे इंट्रो वीडियो होती है, इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे तो उसमें बेसिक चीजें हम सीखेंगे, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसीलिए अच्छे से बच्चों आप समझ लो इस बात को कि क्लास अटेंड जरूर करें अगले वाली, क्योंकि वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट आपको पढ़ाया जाएगा। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।